न्यूज सेवन देख रहे सभी दर्शकों को नमस्कार। न्यूज सेवन राजस्थान पर विशेषकर नवरात्रा स्पेशल थीम नारी तो नारायणी हम लेकर आए हैं और हिंडौन सिटी से आज एक खास रिपोर्ट रिपोर्टर राजन जांगड़ के साथ आप देख रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमारी नवरात्रा थीम नारी तो नारायणी सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में। आज मैं जिस शख्सियत से आपको रूबरू करवाऊंगा वो भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है और जिन्होंने बहुत कम समय में अपनी विधाओं को न केवल तराशा है बल्कि न जाने कितनी ही महिलाओं और बालिकाओं को तराशा है उन्होंने और उनको ट्रेनिंग दिया हुआ है। जी हाँ, मैं ऐसी ही पर्सनैलिटी से आज आपको रूबरू करा रहा हूँ। उससे पहले आप ज्यादा से ज्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़े और शेयर करते रहें। मैं कुछ तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाना चाहूंगा उनकी अचीवमेंट्स थोड़ा सा। और ये वो अचीवमेंट्स हैं जो उनके द्वारा किए गए प्रयासों और उनके द्वारा किए गए कामों की। नारी शक्ति सम्मान की बात करूं मैं, चाहे 2022 और 23 में उनको मिला हुआ है गौरव अवार्ड, हिंडौन का उन्हें अवार्ड मिला हुआ है। शिक्षक सम्मान हाल ही में उन्हें ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान भी उनको मिला हुआ है। उपखंड स्तर पर उनको सम्मान मिल चुका है और राष्ट्रीय स्तर पर भी कई सम्मान उनको मिल चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं और आज सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में हम आपको रूबरू करवा रहे हैं श्रीमती मीरा सिंघल जी से और जानेंगे आज उनसे उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्ट्रगल्स के बारे में और किस तरह का अनुभव उनको रहा है इस बारे में। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज सेवन राजस्थान पर। नमस्कार। जी, सबसे पहले मीरा जी आपसे जानना चाहेंगे आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो जर्नी है और आपकी जो चैलेंजेस आपकी पढ़ाई के दौरान आए हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। सर, मेरी एजुकेशन महुआ दौसा डिस्ट्रिक्ट में हुई थी। मैं एक सामूहिक परिवार से थी। वहां पर पढ़ाई का स्तर ज्यादा अच्छा भी नहीं था तो वो भी नहीं था, उसमें पढ़ाई का था। 10th तक हमने निर्विघ्न होकर पढ़ा। पापा को पता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका मेरी मम्मी की रही जी। कि माँ जब सुबह जगती चाकी चलाने के लिए तो हमें जगा देती थी। हम 6 बहन भाई थे। ये मूल रूप से आपकी परवरिश है वो कहाँ रही है और आपकी शैक्षणिक योग्यता थोड़ा सा बताएं हमारे दर्शकों को। मेरी मूल रूप से महुआ में रही है। सीनियर तक मैंने महुआ में पढ़ाई करी है। उसके बाद मेरी मम्मी के प्रयासों से ही मैं जयपुर पढ़ने गई। सबसे पहले एसटीसी करी। पापा ने मना किया पर मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, इसको कुछ करना है। तो एसटीसी करी। उसके बाद एमए बीएड की और 99 में मेरी सर्विस लगी। 99 पापा ने मना किया कि सर्विस नहीं करवानी है तो 97 में मुझे फॉर्म नहीं भरने दिया। फिर मम्मी और मेरे भाई ने मिलके हमने छुप के फॉर्म भरा था तो कि महुआ में सर्विस आ गई तो हम कर लेंगे। तो इस प्रकार मैंने 99 में ज्वाइन कर जी। ये इनकी एजुकेशन की जर्नी रही। मैं दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा कि बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन में इनका काफी सराहनीय योगदान रहा है। मैम के बारे में मैं बताना चाहूंगा, आप एक शिक्षिका होने के साथ साथ ही मार्शल आर्ट की ट्रेनर भी हैं और योगा की भी ट्रेनर हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। और सबसे बड़ा काम जो आपके द्वारा किया गया कोरोना काल में भी और उसके बाद से लगातार आपके प्रयासों से बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करती रही हैं और आज भी लगातार प्रयास आपके जारी हैं। मैम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, वुमेन सपोर्ट की बात आती है या बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन की बात आती है तो किस तरह के चैलेंजेस आपको यहाँ पर फेस करने को मिले हैं? सबसे पहले तो सर मुझे सर्विस में ही चैलेंज स्वीकार करने पड़े थे कि सर्विस करने के बाद भी हमको एक माँ, बेटी, बहू सबका रोल अदा करना पड़ता है। तो हमें उसमें विभक्त होना पड़ता है जो आज की युग की जो नारी है वो नहीं कर पा रही है। तो तलाक के केस बहुत हो रहे हैं। हमने इन सब में कंप्रोमाइज किया। हमने बहू का रोल भी किया, माँ का फर्ज भी अदा किया और मैं तो आज की नारी को भी यही कहती हूँ कि वो अपनी ही ना देख के अपने परिवार को भी एकत्रित करने की सोचे। जी। फैमिली सपोर्ट की जहां तक बात करी है आपने, बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करते ही हैं माता पिता, लेकिन मैं बात करें चाहे खेलों की उनकी रुचि है चाहे अन्य गतिविधियों में उनकी रुचि है और एक और चीज जो आज सामने देखने को मिल रही है कहीं ना कहीं कोई एक डर है बालिका की सुरक्षा को लेकर, उसके लिए भी आपके प्रयास काफी सराहनीय रहे हैं और लगातार आप बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस की और महिलाओं को भी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देते आ रही हैं। तो यहाँ पे किस तरह का चैलेंज बालिकाओं के लिए फेस करना पड़ा है और किस तरह से सपोर्टिव होना चाहिए माँ बाप? इसमें सर जब मैं सर्विस में आई तो मैंने देखा कि बालिकाएं बहुत डरी सहमी सी आती हैं।
तो पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, फिर पता चला तो मैं उन बच्चियों में घुली मिली, उनसे ऐसे बोलती थी जैसे एज ए फ्रेंड, गुरु ना होके फ्रेंड का रूप करा। तो बहुत सी बच्चियों ने बताया कि उनके घर में उनके साथ क्या होता है। फिर उनसे निकलने के लिए उनसे हमने कहा कि हम आपके दोस्त हैं, आप हमसे डरे नहीं, हम आपका हेल्प करेंगे। तब उन्होंने बातें बतानी पड़ी, तो वो कहती हैं कि हमारे पापा दारू पी के आते हैं, तो मैडम हम कैसे पढ़ें। तो ये कहते हैं कि हमारी शादी जल्दी कर रहे हैं, हमारी सगाई कर दी। फिर मैंने तो सर उसी दिन से मैंने निर्णय किया कि मुझे बालिका शिक्षा में कुछ करके दिखाना है, मुझे इनका भविष्य बनाना है। मैं उनके घर पर्सनली मिलने जाती, उनके माँ बाप को समझाती। तो उस समय 3-4 का तो मैंने बालिका विवाह भी रोका है। और वो लड़कियां आज बीएससी और बीए कर रही हैं, गाँवों की लड़कियां। और जब वो मिलती हैं, मुझे फोन करती है, तो मुझे बड़ी एक खुशी होती है कि आज जहाँ जिनका 5th क्लास में शादी हो रही थी, वो आज एजुकेशन पूरी कर रही हैं। जी बिल्कुल, नारी सम्मान के लिए बहुत बड़ी बात है और इसी के चलते मैम को कई बार ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर भी और राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। ये बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित हमेशा से करती आई है और खुशी क्यों ना हो, जब आपके प्रयास धरातल पर काम कर रहे हैं और आपके प्रयास रंग ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप हकदार हैं उस सम्मान की। और इस सम्मान में एक और कड़ी मैं जोड़ना चाहूंगा, बिल्कुल योगा की ट्रेनर हैं आप और राष्ट्रीय स्तर पर आपने ट्रेनिंग कोर्स किए हुए हैं। और अचीवमेंट्स की मैं बात करूं, लगातार मैम के प्रयासों से कोरोना काल से पहले भी और बाद में भी योगा का प्रशिक्षण केंद्र यहाँ पे चल रहा है। और प्रातः काल मॉर्निंग वॉक जो लोग जाते हैं, वहां पर योगा की क्लासेस भी मैम आप देती हैं। मैम शरीर मानसिक रूप से फिट रहने के साथ साथ शारीरिक रूप से फिट रहना इंसानों के लिए कितना जरूरी है, और इस संबंध में आपके द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके बारे में। सर मानसिक शारीरिक रूप से तो हम रहते ही हैं, पर मानसिक रूप से भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युग में सोचने समझने की शक्ति नहीं रही, मोबाइल का युग आ गया है। तो सभी की दवाइयां डिप्रेशन की चालू हो जाती है। तो 2015 से मैं इस योगा में आई थी और कंटिन्यू जुड़े, तब मैंने देखा कि महिलाएं और पुरुष बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो मैं बाबा रामदेव के उसमें सानिध्य में आई थी। फिर पूरे जिले में हमने बहुत प्रयास किया और आज हमारे करौली डिस्ट्रिक्ट में 22 क्लासेस चल रही हैं 22 क्लासेस योगा की। और फ्री कॉस्ट चलाते हैं हम, और जिसको भी कोई समस्या होती है पर्सनल हमें बताते हैं, तो हम पर्सनल उनको समाधान करते हैं योगा के द्वारा ही। आज मैंने 8-10 महिलाओं को तो डिप्रेशन से निकाला है, और मोटापे से, ब्लड प्रेशर हाई लो, इन सभी चीजों से निकाला है। सुबह हमारी रोज योगा क्लासें चलती हैं। कोरोना काल में भी ऑनलाइन क्लासें चलाई थी, ऑनलाइन में काफी दूर दूर से लोग जुड़े थे, उनको बहुत सपोर्ट मिला था उससे कोरोना काल में। जी बहुत बड़ी बात है। देखिए बीमार होने पर जो है डॉक्टर के पास जाना होता है और दवाइयां लेनी पड़ती है। उन दवाइयों से कई बड़ी बीमारियां जो है वो ठीक हो भी जाती है। और बड़ा जो चैलेंज मैम ने लिया था कोरोना काल में कि क्लासेस ग्राउंड पे जाकर के ना दे करके ऑनलाइन क्लासेस चलाई थी, जिनका भी लोगों को फायदा मिला और मैम के साथ लोग काफी जुड़े। और लगातार अब 22 जगह इनके सेंटर्स चल रहे हैं और योगा का प्रशिक्षण। सेल्फ डिफेंस की मैं बात करूं, मैम आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर भी हैं और सरकारी जो विभाग है वहां पर भी आपको सम्मान दिया जा चुका है। और आप एक सरकारी सेवा में होने के नाते सरकार के अधिकारियों के द्वारा भी आपको नियुक्त किया जाता है मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग के लिए, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग के लिए। बालिकाओं के लिए, जो स्कूल कॉलेज जाने वाली बालिकाएं हैं, उनके लिए भी कहीं ना कहीं एक व्यक्तिगत सुरक्षा को लेकर के जल संरक्षण है मेरा सपना, ताकि खुशहाल बने भारत अपना। साई आरओ प्लांट काले कुएं के पास, सैनिक नगर, गंगापुर सिटी। शुद्ध शीतल आरओ युक्त पानी के लिए आज ही संपर्क करें 9602091186 7891056798। नोट, हमारे यहाँ बर्फ की सिल्ली की सुविधा भी उपलब्ध है। प्रश्न चिन्ह लगा रहता है, तो उसके लिए भी आपके द्वारा प्रयास किए गए, थोड़ा सा उनके बारे में भी जानेंगे। मैं आपको बता दूं कि जब इस बच्चियां स्कूलों में आती हैं तो उनके साथ टीचर भी गलत व्यवहार कर देते हैं और बच्चे भी करते हैं। तो उनको फिर हमने गुड टच बैड टच का शुरू किया सबसे पहले तो, क्योंकि उनको यही पता नहीं है कि स्पर्श क्या होता है। तो सबसे पहले तो हमने उनको बताया कि बेटाओ, हमने हाथ उनको छू के उनको बताया कि देखो ये बैड टच होता है और ये गुड टच होता है। तो अगर कोई हमको गलत स्पर्श करता है तो उसको मना कर दो, चीख दो कि नहीं ये नहीं करना है।
और गुड टच ये है कि कोई टीचर अपने सिर पे हाथ फेरता है तो वो गुड टच है, और गलत करता है तो वो बैड टच है, तो तुमको आवाज उठानी है। फिर उन्होंने कहा कि मैम हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट ने भी बालिकाओं की सुरक्षा के लिए आत्म सुरक्षा कैंप, सेल्फ डिफेंस चालू किए। सबसे पहले 14-15 में चालू किए, तो हमको KRP बनाया, हम सीखने के लिए गए, पुलिस अकादमी ने हमें इसका प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद हमने स्कूलों में ट्रेनर तैयार किए, और स्कूलों में हमने उनको बताया कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। अगर हमको रास्ते में कोई मनचला व्यक्ति घेरता है या कुछ कहता है तो हम उससे कैसे, तो हमने उनको बताया कि उनके मेन पार्ट्स पे अपन को अटैक करना है, हिप की आवाज करनी है जोर से, और ऐसे उनको हमने बहुत सारी ट्रिकें बताई, और मार्शल आर्ट की भी उनको शिक्षा दी, जिससे आज महिलाओं को, बच्चियों को बहुत ज्यादा सुरक्षा मिल रही है। और हमारी जब छुट्टियां आती है ग्रीष्मकालीन या सर्दी, तो हम जगह जगह इसको लगाते भी हैं और उनको सिखाते हैं। जी, मैम के द्वारा और मैम की टीम के द्वारा लगातार गर्मियों की छुट्टियों में भी कैंप के माध्यम से भी बालिकाओं को अभिरुचि शिविर के माध्यम से विभिन्न विधाओं को सिखाया जाता है, जिसमें मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस एक विधा है, जिसको भी बहुत बखूबी लगातार मैम चलाई जा रही हैं, और कई हजार बालिकाओं को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जा चुका है, जिसमें गुड टच भी है, आत्मरक्षा भी है, और किस तरह से आप सामने वाले का सामना कर सकते हैं वो भी। इसके लिए कानून तो सख्त हो ही रहे हैं, लेकिन मैम का मानना है कि अगर हम अपनी सुरक्षा करने के खुद काबिल हो जाएंगे तो वो चीजें बाद की बात है कि ऑन द स्पॉट हम किस तरह से। जी, अचीवमेंट्स की मैं बात करूं तो मैम अभी हाल ही में मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो शिक्षक दिवस पर सम्मान हुए हैं, ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान आपको अभी हाल ही में मिला है। इसके अलावा नारी शक्ति सम्मान मैम को 2022 और 2023 में कलेक्टर साहब के द्वारा भी आपको सम्मान मिल चुका है नारी शक्ति का, और 2023 में भी नारी शक्ति का सम्मान मिला है। और ADPC की जो द्वारा आपको बालिका शिक्षा के लिए जिला स्तर पर भी सम्मान मिला है, और योगा के क्षेत्र में भी आपको ब्लॉक स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिल चुका है। जी मैम, अब हम आपके हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा जानना चाहेंगे आखिर में कि एक जो संदेश आप बालिकाओं को प्रोत्साहित कैसे कर सकते हैं, कैसे बालिकाओं को उनके जो के हुनर होता है उसको तराशा जा सकता है, उनके लिए प्रशिक्षण प्रोवाइड करा सकते हैं वो लोग उनके लिए। सर, सबसे पहले तो मैं अपने घर से ही चालू करवाना चाहती हूँ कि माँ और पिता बच्चों के ऊपर दबाव न डालें कि तुमको पढ़ाई करनी है, कि सिर्फ नंबर ही करने हैं। उनकी प्रतिभाओं को देखें कि उनके अंदर क्या चीज है, और उसी के प्रति उनको प्रोत्साहन करें। सेकंड नंबर पर मैं स्कूल टीचरों को कहना चाहूंगी मेरे संदेश में कि वहां पर भी उस पर दबाव न डाल के एक अच्छा सा माहौल बना के उनको पढ़ाई कराई जाए, उनको गुड टच, बैड टच, गरिमा पेटी, इन सभी का ज्ञान कराकर, और उसी आधार पर जिससे कि तुम निर्बल नहीं हो, तुम सबल हो, तुम लड़के और लड़कियों में कोई भेद नहीं है, जो लड़का कर सकता है उसको हम लड़की भी कर सकते हैं। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगी कि किशोर और किशोरी में कोई भी अंतर ना हो के समानता का व्यवहार रहे, और उनको कमजोर ना समझा जाए। समानता का व्यवहार, बच्चे बच्ची में फर्क ना करें, ये एक संदेश मैम के द्वारा दिया है। मैम, एक छोटा सा सवाल और है कि जो चैलेंजेस होते हैं, आप राजकीय सेवा में भी हैं, आप सोशल वर्क भी करते हैं समय समय पर, और इसके अलावा आप ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता है, तो एक चैलेंज आपको सेवा के दौरान एक फैमिली भी है, तो फैमिली और इस चीज में आप सामंजस्य कैसे बैठाते हैं, ये भी एक चैलेंजिंग रहता है, तो इससे आप ये था वास्तव में चैलेंज है। पर जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, और उन्हीं की बदौलत मैं इतनी आगे बढ़ जाती हूँ। वो मुझे कभी, जब मैं हताश भी होती हूँ कि मैं कैसे सामंजस्य करूँ घर और बाहर, तो वो ये कहते हैं कि अपन को समाज सेवा अगर तुम्हें करनी है तो छोटी मोटी बातों पे ध्यान ही नहीं देना है, और अपनी समाज सेवा सुचारू रखो। उनकी बदौलत ही मैं ये काम कर सकती हूँ। और मेरे बच्चे भी बहुत सपोर्टेड हैं, उनको भी बहुत फक्र होता है, और बेटी भी मेरी बहुत अच्छी है, वो भी हर बात पर मेरी सपोर्ट करती है। चलिए, छोटी फैमिली, खुशहाल फैमिली, और जब जरूरी हो जाता है सपोर्ट करना, तो क्यों ना फैमिली से ही पहला सपोर्ट फैमिली होती है, और उसमें आपके लिए हमेशा हस्बैंड का, बच्चों का भी पूरा सपोर्ट रहा है। और नारी तू नारायणी इस थीम को साकार कर रही हैं। आज हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती मीरा सिंघल जी, सक्सेसफुल वुमेन पर्सनैलिटी में आज हम न्यूज़ 7 राजस्थान पर आपको रूबरू करवा रहे थे श्रीमती मीरा सिंघल जी से, जो आप योगा ट्रेनर भी हैं और आप सेल्फ डिफेंस की ट्रेनर भी हैं, और हाल ही में आपको ब्लॉक स्तर पर श्रेष्ठ शिक्षिका का सम्मान मिला है। न्यूज़ 7 राजस्थान पर जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बहुत। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है
वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752।